मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में महिला कैदी ने इलाज के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है और 2 आरोपियों को नामजद भी किया है। मामले के खुलासे के बाद पुलिस जांच में जुटी है। आरा के बिया निरस्त कांड के दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने 28 नवंबर को सभी 20 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिनमें 5 को निरस्त करने और 15 को तोड़फोड़ करने का दोषी पाया गया था। पटना की सड़कों पर कांग्रेस ने एक नया पोस्टर जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ क्षत्रिय की ओर से लगाए गए पोस्टर में 2019 में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत का संदेश है। कांग्रेस के पोस्टर पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस आज मुद्दाहीन पार्टी हो गई है। बीजेपी नेता संजीव चौरसिया ने कहा कि इसलिए कांग्रेस पोस्टर के जरिए राजनीति कर रही है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड के 7 सदस्यों की संपत्ति जब्त होगी। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी आशा की भी संपत्ति जब्त होगी। डीएम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। आज सदन में गैर सरकारी संकल्प रखे जाएंगे। सदन में विपक्ष के हंगामे को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। शीतकालीन सत्र में पहली बार सदन में तेज प्रताप पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि घर की लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई अलग अलग है। 4 दिनों के दौरान हंगामे के बीच कई विधेयक को सत्तापक्ष ने पास करा लिया। सत्तापक्ष ने अब तक बिहार माल जीएसटी संशोधन विधेयक, बिहार औद्योगिक विवाद विधेयक को पास कराया है। द्वितीय अनुपूरक बजट और कैग की रिपोर्ट को भी हंगामे के बीच सदन में रखा गया। विपक्ष का मूड सरकार के खिलाफ हमलावर है। उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिला पीएम से मिलने का वक्त। ये खबर सूत्रों के हवाले से आई। 6 दिसंबर को इंडिया से अलग होने के संकेत भी मिल रहे हैं। चंपारण की धरती से अंतिम फैसला होगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बिहार विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे को अनर्गल ठहराया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, अनावश्यक मुद्दे विपक्ष उठा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर का बीजेपी नेता राजू प्रताप रूडी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर देश हित में है। इसके साथ ही रूडी ने भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की किसी भी संभावना से इनकार किया। लालताओं के बावजूद बिहार में शराब तस्करी धड़ल्ले से जारी है। बेगूसराय पुलिस ने गश्ती के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। हालांकि ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। भोजपुर में रास्ते को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पटना सिटी के दीदारगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक वैन से 104 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस इस मामले में वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर चुकी है। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल से महज 200 मीटर की दूरी पर नवजात के शव को जानवर अपना निवाला बना रहे हैं, लेकिन प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के चिलौली नदी के करीब की है। मधुबनी में रहीका थाना इलाके के रामपुर गांव में NH 105 पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान रहीका थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव निवासी युगल पंडित के रूप में हुई। मधुबनी के बाबूबरही थाना इलाके में 10 वर्षीय बच्चे की नहाने के दौरान तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना देवहर और विक्रमशेर गांव की है। मृतका की पहचान शिक्षक संजय कुमार मंडल के बेटी के रूप में हुई है। मधुबनी की बेनीपट्टी थाने के मुंशी पर विभागीय गाज गिरी है। मुंशी सुरेश कुमार पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। लिहाजा एसपी दीपक वरनवाल ने सुरेश कुमार को तत्काल निलंबित कर डीएसपी पुष्कर कुमार को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा है। सासाराम के नोखा में महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए 2 शराबियों को पकड़कर झाड़ू और डंडों से पिटाई कर उन्हें खदेड़ दिया। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से रघुनाथपुर गांव में कुछ युवक शराब पीकर शाम में हंगामा करते थे। पटना में पुनपुन बांध के करीब एक पति ने अपनी ही पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल महिला इलाज के लिए NMCH में भर्ती है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। भागलपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने एक दुकान में ट्रैकसूट समेत स्पोर्ट्स ड्रेस का निर्माण करने वाली कंपनी शिव नरेश कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ छापेमारी कर 250 से अधिक डुप्लीकेट कंपनी के ट्रैकसूट को जब्त किया। हमारा के मुफस्सिल थाना पुलिस ने नशे में धुत होकर हंगामा करते हुए एक शराबी को गिरफ्तार किया है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक शराबी नशे में धुत होकर हंगामा कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराबी को गिरफ्तार कर लिया। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया स्थित अल्पावास गृह से 15 नवंबर से फरार युवती को पुलिस ने राजस्थान से बरामद किया है। वहीं मामले में दोषी अल्पावास गृह के कर्मियों को वहां से हटाने की भी कार्रवाई की जा रही है। एटा पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। वहीं 10,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया और मौके से 55 लीटर देसी शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
बेतिया में शराबबंदी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। ताजा मामला नरकड़ियागंज बस स्टैंड का है, जहां एक शराबी नशे की हालत में बीच सड़क पर घंटों पड़ा रहा और पुलिस को भनक नहीं लगी। पटना सिटी के दुर्गावगंज में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पहचान फतुहा के शुक्लपुर निवासी संजीत कुमार के रूप में की है। बेतिया में कब्रिस्तान से पिलर उखाड़ने और पुलिस की गाड़ी से जबरन गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़ाने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि दूसरे दिन भी गांव में तनाव व्याप्त है। शेखपुरा में 2 बाइक चोर को लोगों ने पकड़कर बुरी तरह से पीटा। वहीं चोरों की पिटाई की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को भीड़ से छुड़ाकर थाने लेकर चली गई। पटना पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मी सविता पांडे की मौत के बाद अधिकारी पुलिसकर्मियों की छुट्टी को लेकर सचेत हो गए हैं। वहीं एसएसपी मनु महाराज ने अपने मातहतों को आदेश दिया है कि वे छुट्टी को लेकर संवेदनशीलता बरतें। जमालपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वावधान में भव्य धर्म सभा का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं समेत लगभग प्रत्येक आयु वर्ग के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। गिफ्ट पटना इस बार भी 1 दिसंबर और 14 दिसंबर को ओपन हाउस का आयोजन करने जा रहा है। इसमें छात्रों को फैशन डिजाइनिंग में करियर की जानकारियां दी जाएंगी। ओपन हाउस मुख्य रूप से +2 के फाइनल ईयर के बच्चों के लिए आयोजित की जा रही है। गोपालगंज सदर एसडीएम ने गोपालगंज निबंधन कार्यालय में औचक निरीक्षण किया और इस दौरान कार्यालय में कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं। इसे लेकर सदर एसडीएम ने निबंधन पदाधिकारी को फटकार लगाई है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के शंकर चौक पर वर्षों से सराद की जमीन पर कब्जा जमाकर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। लोक शिकायत निवारण में तर्ज आवेदन के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। पटना में टाटा इंस्टीट्यूट पटना सेंटर और श्रम संसाधन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में माइग्रेशन, सिटीजनशिप और भारतीय समाज पर चर्चा हुई। पटना में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा मां कर्माबाई जयंती समारोह और युवा महोत्सव मनाया जा गया है। महोत्सव में राज्य भर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। गया में प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को गांधी मैदान मुंह चढ़ाने के लिए काफी है। हर जगह गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। मधुबनी जिले में सुदूर ग्रामीण इलाकों में भगवत कथा के जरिए समाज में भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। खास बात यह है कि ग्रामीणों, खासकर महिलाओं में कथा सुनने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। बेतिया में आग लगने से लाखों रुपए की फसल और धान जलकर खाक हो गए। आगलगी से 10 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंगेर पुलिस AK-47 मामले में फरार 20 से 22 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी को लेकर पुलिस ने औरंगाबाद के रहने वाले चंद्रशेखर आजाद और राहुल सिंह के खिलाफ कोर्ट ने वारंट लिया है। दोनों पर करीब 10 AK-47 सप्लाई करने का आरोप है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस कुर्की जब्ती करने की भी तैयारी कर रही है। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर के कारण हुआ। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया है। हादसे से गुस्साए लोग मुआवजे और ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा कर रहे हैं और एसपी जयंतकांत ने आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बेगूसराय में एक युवक को पत्नी को छोड़कर प्रेमिका से शादी करना महंगा पड़ गया। पहली पत्नी ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला साहेबपुर कमाल थाना इलाके का है। पूरे मामले में कोर्ट द्वारा वारंट जारी होने के बाद आरोपी सुजीत आज आत्मसमर्पण करने पहुंचा था। इसी दौरान कंचन और उसके परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है। पटना में एक मां अपने बेटे के हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। गिरफ्तारी के लिए कई आला पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन पिछले 2 साल से कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। राहुल की आज से 2 साल पहले गांधी मैदान इलाके में हत्या की गई है। एसपी ने इस मामले में संज्ञान लिया है और पीड़ित को जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। दरभंगा जिले में निगरानी की 9 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन कार्यालय से ड्रग इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी राजेंद्र यादव को 60,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दरभंगा के शिवाजी नगर मोहल्ला स्थित आरडी खेरान के हॉस्पिटल में दवाई दुकान की लाइसेंस को 3 महीने के लिए रद्द करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह ने 60,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद दवाई दुकानदार ने निगरानी से इसकी शिकायत की थी। वैशाली के महुआ में ऑटो पार्ट्स व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी की मांग से व्यवसायी परिवार दहशत में है। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं व्यावसायिक संघ ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को केंद्र के मंत्री गुरु नानक जी महाराज का चमत्कार बताया है। बिहार दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने
पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर मंदिर में मत्था टेकने के बाद ये बातें कही। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का कहना था कि अगले साल जब गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। भागलपुर के कला केंद्र में रंगारंग रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच की ओर से 4 दिवसीय रंग महोत्सव का शुभारंभ हुआ। रंगमंच का आगाज गुरुवंदना और शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति से हुआ। मौके पर मणिपुर के कलाकारों की तरफ से नृत्य और नाटक की प्रस्तुति दी गई। नौगांव में डीएसपी ने रेलवे में नौकरी और ठेकेदारी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में नौकरी दिलाने से संबंधित दस्तावेज और रबर स्टाम्प बरामद किए हैं। सरायकेला के राजनगर थाने में नाबालिग की शादी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। एसपी ने राजनगर के थानेदार यज्ञ नारायण तिवारी को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही अवर निरीक्षक अनिल ओझा को निलंबित कर दिया है और दोनों पर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया गया। रांची के खेलगांव में ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट का आज अंतिम दिन है। इसमें झारखंड के किसानों के साथ बड़ी संख्या में दूसरे देशों के डेलीगेट्स भी शामिल हो रहे हैं। रांची में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का चाईबासा में भी सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें पश्चिम सिंहभूम जिले के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। तेल के सबरीमला के पक्ष में रांची में भी एक रैली निकाली गई। मलयाली समाज के लोगों की ओर से निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में सबरीमला के समर्थक शामिल हुए। पाकुड़ में डीसी और एसपी विवाद के बाद डीसी दिलीप कुमार झा को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब पाकुड़ के नए डीसी कुलदीप चौधरी होंगे। डीसी के तबादले के बाद आसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। राज्य महिला आयोग की टीम आज तमाड़ स्थित कस्तूरबा विद्यालय का जायजा लिया और इस दौरान छात्राओं ने विद्यालय की समस्याओं को टीम के सामने रखा, जिसका आयोग ने समाधान का आश्वासन दिया। हजारीबाग में सदर एसडीओ मेघा भारद्वाज ने सदर प्रखंड के ओया स्थित विद्यालय का भ्रमण किया और प्रिंसिपल विद्यालय में मौजूद कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। पश्चिम सिंहभूम जिले को खुले में शौच मुक्त जिला घोषित करने के लिए प्रयास तेजी से हो रहा है और इस सिलसिले में चाईबासा के जिला परिषद भागार में विश्व शौचालय दिवस पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। लातेहार में सड़क हादसे में 12 लोग घायल हो गए। इसमें 9 लोग एक ही परिवार के। स्थानीय लोगों ने घायलों को लातेहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया। गुमला के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों ने पीडीएस दुकानदारों के लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि इन्हें ठीक ढंग से अनाज नहीं दिया जाता और शिकायत करने पर इनके साथ मारपीट होती है। धनबाद के रेल सिनेमा हॉल के जनरेटर रूम में देर रात अचानक आग लगी, इससे अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मलाऊ में आंगनबाड़ी सेविका के चयन के दौरान 2 गुट के ग्रामीणों के बीच मारपीट हुई और इस दौरान सीडीपीओ मधुलता सिन्हा के साथ ही ग्रामीणों ने दुर्व्यवहार और हाथापाई की। ग्रामीणों ने सीडीपीओ से मोबाइल और सरकारी कागजात छीने। इसके बाद सीडीपीओ ने चैनपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। दरअसल आंगनबाड़ी सेविका के चयन में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीण आपस में ही भिड़े थे, इसका सीडीपीओ ने विरोध किया था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चिन्हित लोगों के खिलाफ छापेमारी जारी है। राजधानी में क्लोन चेक के जरिए ठगी के एक मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना का कनेक्शन पटना से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस के माने तो क्लोन चेक पटना से बनवा कर लाए गए थे। इसके बाद चंद्रकांत नाम के एक शख्स के खाते से 9,80,000 रुपयों की निकासी की गई थी। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ हो रही है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शोर के बीच संपन्न हो गया। 5 दिनों के छोटे सत्र में सरकार ने जैसे तैसे विधायी कार्य को तो निपटाया, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। हर दिन बार बार विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही। सत्ता पक्ष जहां विपक्ष पर हंगामा करने का आरोप लगाता रहा, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार मुद्दों पर जवाब देने से भागती रही। सदन में बहस से भागने के सत्ता पक्ष के आरोपों पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में चर्चा से भागना चाहती है। तलाक प्रकरण के बीच शीतकालीन सत्र में पहली बार सदन में दिखे तेज प्रताप। धोती कुर्ते के साथ उनका देसी अंदाज दिखा। उन्होंने कहा घर और राजनीतिक लड़ाई अलग अलग है। उपेंद्र कुशवाहा ने अब एनडीए छोड़ने के साफ संकेत दे दिए हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि जो कुछ फैसलों के बारे में लोगों की अपेक्षा है और उनके मन में चल रहा है, वैसे फैसलों के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है। कुशवाहा ने कहा कि 4 से 6 दिसंबर तक पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। कुशवाहा ने यह भी कहा कि उन्हें एनडीए में ऐसे हालात की उम्मीद नहीं थी। कुशवाहा को तकलीफ इस बात से भी है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। ऐसे में वो फैसला लेने के लिए मजबूर हो गए हैं।
सीतामढ़ी जेल में बंद एक महिला के साथ मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान गैंगरेप मामले में सीतामढ़ी डीएम ने जांच टीम का गठन किया है। 3 सदस्यीय जांच टीम मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच जाकर मामले की जांच करेगी। विपक्ष के हंगामे पर प्रधान मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि सरकार न तो किसी को बचाती है और न ही किसी को फंसाती है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर कांड में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में महिला कैदी से हुए गैंगरेप की घटना पर दुख जताया है। मंगल पांडेय ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने मुजफ्फरपुर में महिला कैदी के साथ गैंगरेप की घटना को घृणित करार दिया है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग के लोग केस की निंदा करते हैं और सरकार इस मामले के दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करेगी। मुजफ्फरपुर की बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड में प्रशासन ने संचालक संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीएम कोर्ट के आदेश से संस्था के सभी 7 सदस्यों की चल अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश दे चुके हैं। आदेश के मुताबिक संपत्ति जब्त करने के लिए जिला अवर निबंधक को रिसीवर बनाया गया है, जबकि डीटीओ को संस्था से जुड़े सदस्यों के 10 4 पहिया वाहनों की जब्ती का आदेश दिया गया है। इसके अलावा जिला विधि प्रशाखा ने सभी के घर नोटिस देकर 1 हफ्ते के भीतर अन्य संपत्ति की जानकारी शपथ पत्र के जरिए देने का निर्देश भी दिया है। साथ ही 6 दिसंबर को सभी 7 सदस्यों को हाजिर होने का आदेश भी दिया गया है। पटना की सड़कों पर पोस्टर वॉर एक बार फिर से शुरू हो गया है। कांग्रेस ने एक नया पोस्टर जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ क्षत्रिय की ओर से लगाए गए पोस्टर में 2019 में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत का संदेश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना में लगे कांग्रेस के पोस्टर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भगवान राम देश की संस्कृति के प्रतीक हैं और कांग्रेस अब तक इससे इनकार करती आ रही है। बेहिया कांड में आज आरा कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। महिला को निर्वस्त्र करने के 5 आरोपियों को 7 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि हुड़दंग मचाने के 15 आरोपियों को कोर्ट ने 2 साल की सजा और 2-2 हजार का अर्थदंड लगाया है। एडीजे की कोर्ट ने 28 नवंबर को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामला 20 अगस्त का है, जब बेहिया में रेल ट्रैक पर छात्र का शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने हत्या के आरोप में एक महिला को सड़क पर निर्वस्त्र कर घुमाया था और जमकर हंगामा किया था। परीक्षा फीस में बढ़ोतरी के विरोध में पटना के आर्य कन्या स्कूल के छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि फीस वृद्धि को लेकर प्रिंसिपल से पूछने पर वो धमकी देते हैं। विपक्ष के द्वारा लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित करने और सदन नहीं चलने देने के विरोध में युवा लोजपा ने करगिल चौक पर विपक्ष का पुतला फूंका और विपक्ष के इस कार्य को लोकतंत्र की हत्या बताया। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन और पारामेडिकल छात्र आमने सामने आ गए हैं, जहां कॉलेज प्रशासन ने अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल में पारामेडिकल छात्रों के अवैध कब्जे को खाली कराने का मन बना लिया है। 3 दिसंबर को खाली कराने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में कॉलेज के प्राचार्य और अस्पताल अधीक्षक समेत विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष ने पारामेडिकल छात्रों से मुलाकात की और 2 दिसंबर तक हर हाल में आवास खाली कर देने की बात दोहराई। वहीं दूसरी ओर पारामेडिकल छात्रों का कहना है कि जब तक अस्पताल प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक आवास की व्यवस्था नहीं की जाएगी, वे लोग किसी भी कीमत पर नर्सिंग हॉस्टल को खाली नहीं करेंगे। खगड़िया के महेशखुंट में जमीन विवाद में फायरिंग से जुड़े मामले को लेकर एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि जदयू विधायक पूनम यादव महेशखुंट स्थित अपनी जमीन की घेराबंदी करा रही थी, उसी समय दूसरे पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। हालांकि विधायक ने पुलिस इस बाबत लिखित आवेदन दिया है। पुलिस में एसपी ने कहा कि मामले की जांच का जिम्मा गोगरी डीएसपी को सौंपा गया है। बक्सर किला मैदान में लोकतांत्रिक जनता दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र और बिहार सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए राज्य और केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। बक्सर सदर के कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने सांसद अश्विनी चौबे पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही सांसद जी को बक्सर संसदीय क्षेत्र के विकास की चिंता सता रही है। इसी बार चुनाव में जनता इनको पूरी तरह से नकार देगी। छपरा के राजेंद्र कॉलेज के कर्मियों की हड़ताल 3 महीने बाद भी जारी है। प्रलंबित वेतन भुगतान की मांग कर रहे कर्मचारियों ने आज प्रिंसिपल ऑफिस के सामने धरना दिया, साथ ही कामकाज भी ठप करा दिया। पटना के गर्दनी बाग में अनुदेशकों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुंगेर AK-47 मामले में नया खुलासा हुआ है। AK-47 मामले के तार नागालैंड से जुड़ गए हैं। एसपी के सामने यह खुलासा AK-47 मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने किया। मुजफ्फरपुर में दारोगा मनोज राम निराला शराब पीकर होटल में हंगामा कर रहा था, तभी पुलिस की गश्ती दल ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
पूर्वी चंपारण में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुख्यात अपराधी रवि रंजन यादव नर्तकियों के साथ हाथ में हथियार लेकर डांस कर रहा है। बताया जा रहा है कि कुख्यात अपराधी रवि रंजन बबलू दुबे का शूटर है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हाजीपुर में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को गोली मार दिया और उसकी हत्या कर दी। पटना नगर निगम और यूएनएफपीए के बीच आज एक अहम करार हुआ है। इस करार के तहत राजधानी पटना के लोगों को स्वच्छता को लेकर सामाजिक तौर पर जागरूक किया जाएगा। इसका मकसद स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को धरातल पर लाना है। एमओयू पर दस्तखत के दौरान पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू, निगम आयुक्त यूएनएफपीए के शहर निदेशक जेनिफर बटलर और रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता बेजवाड़ा विल्सन मौजूद रहे। मौके पर मौजूद लोगों का मानना था कि लोगों की सोच बदले बिना स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को धरातल पर उतार पाना मुश्किल है। भोजपुर और पटना को जोड़ने वाली कोइलवर स्थित अब्दुलबारी पुल यातायात के लिए एकमात्र साधन है, लेकिन सैकड़ों बालू लदे ट्रकों के कारण इस पुल की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मोतिहारी में रालोसपा नेता की हत्या और राज्य में बढ़ते अपराध के विरोध में रालोसपा नेताओं ने आयकर गोलंबर पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भागलपुर पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर भागलपुर बांका मुख्य सड़क पर रोको टोको अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने सड़क से गुजरने वाले 2 पहिया 4 पहिया वाहन समेत सभी सवारी गाड़ियों की तलाशी ली। नवादा के रजौली वन विभाग ने अवैध रूप से अभ्रक उत्खनन में लगे माइन पर छापेमारी की, जिसमें अभ्रक खदान के पास से एक जेसीबी को जब्त किया गया। साथ ही मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। गोपालगंज में शिक्षा विभाग में रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। साल 2013 में सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में जिला शिक्षा विभाग में करीब 42.5 लाख रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। सीएजी के इस रिपोर्ट के बाद भी जिला शिक्षा विभाग ने किसी तरह की जांच और कार्रवाई नहीं की, लेकिन 5 साल बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की है। सदर एसडीएम वर्षा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पोशाक योजना, साइकिल योजना सहित कई अन्य योजनाओं में अनियमितता की शिकायत के बाद जांच की जा रही है। नवादा जिले में आज भूमिहीन लोगों को भूमि अधिग्रहण का पर्चा वितरित किया गया। आज जिले में कुल 707 लाभुकों के बीच आज पर्चा वितरित किया गया। भागलपुर में रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित 4 दिवसीय रंग महोत्सव के दूसरे दिन विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया और लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक किया। डीएमसीएच में आई बैंक का भवन बनकर तैयार हो गया है और आई बैंक में उपयोग होने वाली मशीनों की खरीदारी हो चुकी है। बहुत जल्द इन मशीनों को लगा दिया जाएगा और इसके बाद आई बैंक शुरू हो जाएगा, जिससे कई नेत्रहीन लोगों को नई रोशनी मिल सकेगी। इस तरह का आई बैंक वर्तमान में पटना के आईजीएमएस में है। डीएमसीएच में आई बैंक की स्थापना से केवल उत्तर बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल तक के मरीजों को लाभ मिल सकेगा। इस आई बैंक में 3 दर्जन से ज्यादा आंखों के कॉर्निया को सुरक्षित रखने की क्षमता है। पूर्णिया के गोयनका स्कूल में वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन वायुसेना के विंग कमांडर एन हरिकृष्णन और स्कूल के चेयरमैन ने किया। इस मौके पर एथलेटिक्स, घुड़सवारी समेत कई खेलों का आयोजन किया गया। पटना में मानव संसाधन विकास विभाग भारत सरकार के निर्देश पर शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में चुनी गई टीमों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।